यह कहानी राधानाथपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां 80 से 90 परिवार रहते थे। गांव के लोग मेहनती किसान थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में भैरव और उसका छोटा भाई शांतनु नाम के 2 गुंडे थे, जो किसानों से जबरन वसूली करते थे। जो पैसे नहीं देता, उसे बेरहमी से पीटा जाता था। पुलिस भी उनसे मिली हुई थी, इसलिए कोई उनकी मदद नहीं करता था। भैरव और शांतनु के अत्याचार से गांव के लोग त्रस्त थे। उनके खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जो भी आवाज उठाता था, उसे पुलिस जेल में डाल देती थी। पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र भी उनसे मिला हुआ था और हर बार रिश्वत लेकर उन्हें बचा लेता था। गांव वालों को लगने लगा था कि अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कानून भी उनके खिलाफ है। लेकिन राधानाथपुर की किस्मत बदलने वाली थी। इसी दौरान गौतम कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के छात्र गांव में 2 महीने की प्रैक्टिकल क्लास के लिए आए। इनके प्रोफेसर माधव थे, जो छात्रों को गांवों में आधुनिक कृषि तकनीक सिखाने लाए थे। छात्रों को गांव के अलग अलग घरों में ठहराया गया और यश, जिसका असली नाम जसवंत था, अपने कुछ दोस्तों के साथ संजय नाम के किसान के घर रुका। संजय एक मेहनती किसान था, जिसकी पत्नी सीता और बेटा रवि भी खेती में उसका हाथ बटाते थे। संजय उन किसानों में से था जो भैरव के आतंक के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था, लेकिन वह अकेला कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन भैरव और शांतनु अपने गुंडों के साथ संजय के घर आए। उन्होंने वसूली की मांग की, लेकिन संजय इस बार पैसे नहीं दे पाया। इस पर गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। गांव के लोग डर के मारे खड़े देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। तभी यश वहां पहुंचा। यश ने गुस्से में आकर भैरव के एक गुंडे को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसने अकेले ही गुंडों से भिड़कर संजय को बचाया। यश की हिम्मत देखकर गांव वालों को पहली बार किसी से उम्मीद जगी। गांव के कुछ लोग संजय को लेकर नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन वहां पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र ने न केवल उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, बल्कि गांव वालों को ही हवालात में डाल दिया। भैरव साहब के खिलाफ बोल रहे हो, लगता है जिंदा रहने का शौक नहीं है, कहकर उसने किसानों को धमकाया। जब गांव वालों ने जिद की, तो भूपेंद्र ने पुलिस वालों से उनकी लाठियों से पिटाई करवाई और उन्हें रात भर हवालात में बंद रखा। केस दर्ज कराना है, पहले 20,000 रुपये लाओ। पैसे नहीं देने पर गांव वालों को धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया गया। गांव वालों की हिम्मत टूट गई थी, लेकिन यश ने हार नहीं मानी। संजय से पूरी सच्चाई जानने के बाद यश ने तय किया कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेगा। उसने गांव वालों को समझाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो इस अत्याचार का अंत हो सकता है। यश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कोर्ट में केस दाखिल करवाने के लिए एक वकील से संपर्क किया। सबको उम्मीद थी कि अब गांव को न्याय मिलेगा। कोर्ट की सुनवाई के दिन जब गांव वाले अदालत पहुंचे, तो उनका वकील वहां नहीं आया। भैरव और शांतनु ने वकील को रिश्वत देकर खरीद लिया था। गांव वाले निराश हो गए, लेकिन यश ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अब वह इस लड़ाई को प्रशासन और मीडिया तक ले जाएगा। यश और गांव वालों ने भैरव, भूपेंद्र और पुलिस की मिलीभगत का सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाई। भैरव ने पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र से मिलकर यश पर झूठे आरोप लगवाए। यश गांव में अशांति फैला रहा है और बाहरी लोगों से पैसा लेकर गांव वालों को भड़का रहा है। रात के अंधेरे में पुलिस ने यश को उसके घर से उठा लिया और थाने में बंद कर दिया। अब भैरव और पुलिस को लगा कि अब वे जीत चुके हैं। यश के दोस्त और गांव वाले चुप नहीं बैठे। संजय, सीता और रवि ने भैरव, भूपेंद्र और पुलिस के बीच की बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जहां वे रिश्वत और यश को फंसाने की बात कर रहे थे। इस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मीडिया गांव में पहुंच गई और मामला राज्य सरकार तक पहुंचा। पुलिस को मजबूरन यश को रिहा करना पड़ा। अंतिम टकराव और न्याय की जीत अब भैरव और शांतनु को लगा कि वे फंस चुके हैं, तो उन्होंने आखिरी चाल चली। रात के अंधेरे में वे अपने गुंडों के साथ गांव में आग लगाने और हत्या करने की योजना बना रहे थे, लेकिन गांव वाले पहले से तैयार थे। रवि और संजय ने ट्रैक्टर लगाकर गांव के मुख्य रास्ते को ब्लॉक कर दिया। गांव वालों ने लाठियां और दरांती उठा ली और गुंडों को घेर लिया। इस बार कोई डर नहीं रहा था। गांव वालों ने भैरव, शांतनु
और इंस्पेक्टर भूपेंद्र को पकड़कर पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचना दी। मीडिया और प्रशासन के दबाव में आकर भैरव, शांतनु और इंस्पेक्टर भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। अब प्रशासन हरकत में आया। भैरव और शांतनु पर हत्या, लूटपाट और पुलिस से मिली भगत के आरोप लगे। दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। इंस्पेक्टर भूपेंद्र को भी निलंबित कर दिया गया और भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया गया। गांव वालों को पहली बार न्याय मिला। अब कोई जबरन वसूली करने नहीं आता। किसान बेखौफ अपने खेतों में मेहनत कर सकते थे। कृषि कृषि उपारे नाना उपार अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि गांव की आत्मनिर्भरता और न्याय की पहचान बन चुका था।